अस्सलाम वालेकुम जी। आज 5 अगस्त का दिन है। आज इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त 2023 को ज़मान पाक से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी। तो आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, इमरान खान की जेल कैद के हवाले से बात करेंगे और आज तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। उस्मान चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं और अभी सबसे पहले हम अडयाला जाएंगे। अडयाला के बाद स्वाबी का जो मुकाम होगा, जो वहाँ का प्रोटेस्ट होगा, जो नौशहरा का होगा, कोशिश करेंगे जितने स्पॉट्स तक पहुँचते हैं आपको जाके सूरत हाल दिखाएं। लेकिन मैं पंजाब की सूरत हाल पे भी बात करना लाजिम समझता हूँ, क्योंकि पंजाब वो सूबा है जहाँ फस्तायत, जहाँ जुल्म, जहाँ जबर की हर हद पार की गई। यहाँ 2 दिन से चारदवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, छापे, गिरफ्तारियां। और मैं हैरान हुआ गुजरांवाला का एक वाकया देख के कि एक चेयरमैन के घर में घुसे तो वो मौजूद नहीं था, उसका एक 9 साला बेटा एक 12 साला बेटे को उठाकर ले गए। इस तरह बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और आज सुबह ही पंजाब की सड़कों पे एक सरप्राइज दिया गया आलिया हमजा की जानब से लाहौर में। इसके अलावा महर अब्दुस्तार ने एक शानदार रैली निकाली। इसके अलावा शेखुपुरा में एक किसान सारे बाहर निकले ट्रैक्टरों पे झंडे लगा के। सो आज पंजाब में मुख्तलिफ स्पॉट्स पे रैलियां निकल रही हैं। तो ये सूरत हाल है इस टाइम पंजाब की। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी बताते हैं और आज अडयाला से क्या हुक्म आता है। देखें, अडयाला का जो बासी है, अडयाला का जो रहने वाला है, जो इमरान खान जिसे तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, झुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। उसकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया, उसके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उसके कारकुनों को गोलियां मार के शहीद किया गया। लेकिन आज भी वो इंसान इस्तिकामत की एक मिसाल बन चुका है। 2 साल आज इमरान खान की कैद को हो गए हैं और 2 साल में टोटल जो तस्वीर आई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी मरतबा इमरान खान का दीदार हुआ है, ये तस्वीर है 2 साल में। मतलब 2 साल में 1 2 3 4 5 तस्वीर इमरान खान के सामने आई हैं। एक 5 अगस्त 2023 की, दूसरी भी 5 अगस्त 2023 की, एक 31 अक्टूबर 2023 की जब इमरान खान को अटक से अडयाला शिफ्ट किया जा रहा था, और चौथी जो है वो 7 फरवरी 2024 और जो 5वीं है वो 16 मई 2024। सो ये तस्वीर है इमरान खान की। अब इमरान खान जेल में कैद है, 2 साल हो गए हैं मुकम्मल। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि इमरान खान जेल में कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मैं जेल में इमरान खान को देख के आया हूँ। यकीन करें कि वो एक शेर जैसा जिगरा रखने वाला, एक शेर जैसा जवान है। मैं जवान कहूँगा। जिस तरह बहादुरी के साथ वहाँ इमरान खान डट कर खड़े थे, तो नाकाबिले बयान है। सो उस्मान मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज पंजाब में जो एक तरफ तो फस्तायत है और दूसरी तरफ आज पंजाब में बड़ा सरप्राइज दिया गया सुबह सुबह, और वो लाहौर की सड़कों पे था। लाहौर की सड़कों पे तहरीक इंसाफ के लोग निकल आए और फिर पंजाब पुलिस की जानब से मैं आपको दिखाता हूँ कि उन पे लाठीचार्ज भी किया गया। पंजाब पुलिस की जानब से डंडे बरसाए गए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक गाड़ी है, एक मेरे अजीज है उनकी गाड़ी है, और ये टूटा हुआ शीशा आप देख सकते हैं। पीछे से आके पंजाब पुलिस ने मारा, जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। तो उस्मान, क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले से? देखिए सरेन भाई, अभी तक जो पीटीआई की बेहतरीन हिकमत अमली जा रही है वो ये है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ एहतजाज करेंगे। पुलिस लाहौर में चेयरिंग क्रॉस के पास सारी पुलिस इकट्ठी है, लेकिन एहतजाज कहीं और से हो गया। तो जाहिर है एक वीडियो बन जाना और माल रोड पे फर्ज करें एहतजाज हो जाता है, या कनाल रोड पे एहतजाज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है पंजाब की इंतजामिया के लिए कि जो पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही है कि एक एक कारकुन को चुन चुन कर पकड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी रैलियां और हर लीडर अपनी क़यादत में निकाल रहा है। अभी आलिया हमजा ने निकाली, अभी मियाँ आबाद निकालेगा, अभी सनम जवेद, बाकी जो सारी क़यादत है और भी लीडरान है वो निकालेंगे। अटक में मेरी बात हुई ईमान ताहिर से, वो कह रहे थे कि आज मैं सरप्राइज दूंगी। बिल्कुल, देखिए पंजाब में डीपीओ अटक ने आपको पता है कितने दावे किए थे, उसके बावजूद अटक ने हमेशा सरप्राइज दिया। तो यहाँ पे एक चीज हम भूल रहे हैं, हम अवाम को भी याद रख रहे हैं, जो तंजीमी अहदेदार उनको भी याद रख रहे हैं, जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनको हम भूल रहे हैं कि वो क्या करेंगे आज। तो वो भाईजान उनको आज बुला लिया गया इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान से एमएनएज को और सेनेटर्स को। 2 दिन पहले तक ये प्लान था कि वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे, और इस पे उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार भी किया कि हमें मतलब कंफ्यूज किया गया। तो उनको बुला लिया गया। अब जाहिर है वहां पर जो सूबाई अहदेदारान है वो लीड करेंगे, और जो एमएनएज और एमपीएज सेनेटर्स है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और उनमें से बहुत से तो नाहल भी हो चुके हैं, कईयों पे केसेस भी हैं, कई सामने आएंगे कई नहीं आएंगे। लेकिन उनको इधर बुलाया गया है। अब खबर ये आ रही है कि वो कौमी असम्बली में पहले
इजलास चूंकि चल रहा है, कल इजलास शुरू हुआ था, तो आज वो तकरीर करेंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद अडयाला का लफ्ज वो छोटा सा बताते हैं कि अडयाला जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अडयाला आए इमरान खान से वफा करने के लिए, क्योंकि सारे इकट्ठे होकर लाहौर तो चले गए थे। तो अब देखते हैं कि वो अडयाला भी आते हैं या नहीं। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की उस्मान, कि सारे इकट्ठे होके लाहौर मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे चले गए थे। आज मैं चाह रहा हूँ कि मिर्जा अफरीदी भी साथ आए। आज मिर्जा अफरीदी भी साथ आए, 2 साल में कभी वो अडयाला आए नहीं है। तो चले अच्छी बात हो जाएगी कि वो भी अडयाला आ जाएंगे। तो आज सबको इसी तरह इकट्ठे होके आना चाहिए अडयाला, बिल्कुल आना चाहिए। उसी की वजह से आज ये MNA हैं, उसकी वजह से ये तमाम उनके रौनके हैं। तो देखते हैं। और जब तक ये लोग, हम इन पे क्यों तनकीद करते हैं कि जब तक ये लोग सही रास्ते पे नहीं आएंगे, ये अवाम जो निकल रही है, ये कोशिश कर रही है, ये तो कोशिश करती रहेगी। फैसला कौन, जो फैसला है वो इन्हीं लोगों ने करना है। तो ये बहुत अहम बात है। अभी देखते हैं अडयाला में आज अलीमा खान साहिबा ने भी मुलाकात के लिए आना है। तो सुना है कि अडयाला जो बिल्कुल वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने रावलपिंडी RPO से जो है वो अजाफी नफरी तलब कर ली है कि यहाँ हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो आज कर्फ्यू नाफिज होगा। यकीनन अभी हम अडयाला ही जा रहे हैं तो कर्फ्यू का समा होगा, कंटेनर लगे होंगे, पुलिस की नफरी होगी, मुख्तलिफ थानों की पुलिस बुलाई होगी अडयाला पे। तो लेकिन मुस्तर ये कि अडयाला का जो बासी है वो जीत चुका हुआ है, ये निज़ाम हार चुका है। बाकी बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तो उस्मान, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़े ज़बरदस्त आज पावर शो होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक चीज़ बड़ी सामने आ रही थी पहले कारकुनान की तरफ से। वो कह रहे थे कि हम बैठेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता। इसमें सूबाई जो अहदेदारान हैं KPK के, वो भी इसमें शामिल थे। वो कह रहे थे कि जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं करवाते हम नहीं उठेंगे। लेकिन फिर खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि 5 अगस्त को पीक थी, अब 14 अगस्त को जो है वो पीक होनी चाहिए इस एहतजाज की, 5 से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, उनको एक रीजन भी आप कह सकते हैं जवाब मिल गया कि वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम 1 डे एहतजाज करेंगे, जैसे मिस्टर गौर साहब ने कहा था। तो ये मेरा ख्याल पूरी पार्टी की पॉलिसी थी, 1 डे एहतजाज होगा। हो सकता है बीच में कारकुनान जो है वो उनको थोड़ा सा तंग भी करें कि भाई हमने बैठना है। जैसे डी चौक में आपको पता है कि लोगों ने एहतजाज किया था और गाड़ी पे चढ़ गए थे। तो आज भी इस तरह के कुछ हालात KPK से नजर आएंगे, क्योंकि लोग जो है वो चाहते हैं कि हम इमरान खान को रिहा करवाएं, रोज रोज निकलने नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस टाइम पेशावर की सूरत हाल है। पेशावर को मैं चाहता था ये हो कि, क्योंकि देखें जब एक सूबाई हुकूमत हो, मैं हैरान होता था देख के कि वहाँ जब हम पेशावर जाते थे तो वहाँ GUI के झंडे नजर आते थे, खम्बों पे बिल्कुल तरीके इंसाफ के झंडे नजर नहीं आते थे। हालांकि हुकूमत किसकी है? PTI की, तरीके इंसाफ की। सो इस टाइम पेशावर पूरे को तरीके इंसाफ के झंडों से सजा दिया गया। हर खंबे पे, हर पुल पे तरीके इंसाफ के झंडे लगे हुए हैं। आज एक रैली तो हयाताबाद टूल प्लाजा से अली मीन गंडापुर निकालेंगे 4 बजे। एक रैली जो है अहमद खान न्याजी वो निकाल के पहुंचेंगे स्वाबी। सो स्वाबी में जो है वो इतलात ये हैं, जो महमूद खान अचकजई हैं, जो ये अपोजिशन अलायंस है, ये तमाम भी स्वाबी में मौजूद होगा। अब स्वाबी में मौजूद होगा, कारकुनान इसरार करेंगे कि हमने टक पुल की तरफ आना है। एक स्वाबी से बंद होगा, दूसरा नौशहरा से GT रोड का मुकाम जो है वो बंद होगा, तीसरा साउथ रीजन जो होगा वो CPAC पे आएगा, चौथा जो पेशावर में रैली निकाली जाएगी, 5वां जो है वो हज़ारा रीजन होगा, वो मोटरवे पे होगा या मारगला की पहाड़ियों पे होगा, छठा जो होगा वो मालकन जो है वो चकदरा इंटरचेंज पे होगा। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम। और यहाँ मैंने जा रहा था, मैंने बड़ा एक मजे का ये वाकया देखा। हाँ बिल्कुल, रोड पे वो एक कवा नीचे गिरा हुआ है, तो बंदा ऊपर पानी डाल रहा है। ट्रैक्टर वाला बंदा था, वो ट्रैक्टर साइड पे करके वो ऊपर पानी डाल रहा है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। तो आज पंजाब ने खौफ के बुत तोड़ दिए जी। ये वाकई जो खान साहब की एक स्ट्रेटजी थी कि आपने मोमेंटम बनाना है, वो आज मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। बट ऐसे से हम PTI पे तनकीद कर रहे थे कि जी मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आज शाम तक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम नजर आएगा। हाँ जी, तो इंशाल्लाह आपको अडयाला से अपडेट देंगे। कंटेनर्स खड़े हुए हैं जी, ये आपको सामने। हाँ, कंटेनर जरा चले उधर तक पहुंच के आपको दिखा देते हैं, दिखाएंगे कि कंटेनर साइडों पे लगाए हुए हैं। बिल्कुल हम अभी दाखिल हो रहे हैं पिंडी की तरफ। तो यहाँ ये चेक पोस्ट भी, मतलब ये पहले ये भी नहीं होते, ये जो बैरियर यहाँ और जो पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस जो यहाँ खड़ी है, तो आप दिखाएं। प्रिजनर वैन भी है जी, प्रिजनर वैन भी है जी, प्रिजनर वैन भी है, पुलिस भी है, कंटेनर भी हैं। सो ये सूरत एंट्री पॉइंट है जी रावलपिंडी का, ये पिंडी का एंट्री पॉइंट है। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
कि अडयाला भी जाएं और मुख्तलिफ स्पॉट्स पे पहुंचे और आपको अपडेट देते रहें। बहुत शुक्रिया, कीप इन टच, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।